छोटे बच्चों का शर्ट हमें कैसे बनाना है 9 से 11 ईयर्स के बच्चों के लिए। तो आप लोग शर्ट घर पे बना सकते हैं इस वीडियो को देखकर। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट कर और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब मैंने यहाँ पर शर्ट का यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये दोनों तरफ से कॉलर आएगा और यहाँ पर हमारा बटन लगेगा और ये हमारी स्लीव्स रहेगी यहाँ पर। तो ये शर्ट 9 से 11 ईयर्स के लिए बच्चों के लिए है। तो यहाँ पर मैंने शर्ट की लेंथ ली है यहाँ पर 21 और चेस्ट है यहाँ पर 30 और वेस्ट है यहाँ पर 26 और यहाँ पर फुल शोल्डर है 12.5 और यहाँ पर हमारा कॉलर राउंड है 11.5। तो अब मैंने यहाँ पर ये हमारे ऑन फॉल वाली साइड है तो ये मैंने अपनी तरफ रख दिया है। तो अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है, उसमें हमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो हमें यहाँ पर लेना है 13.5, उसका हमें हाफ करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मार्क करना है, यहाँ पर हमें मार्क करना है 6.75 इंच पर। फिर उसका भी हमें हाफ करना है। इस तरीके से हाफ करने के बाद हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमें मार्क कर देना है। अब हमारे यहाँ कितना गैप है उतना हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर नेक विड्थ लेनी है। तो जितना भी आपका चेस्ट होगा उसका हमें 12 के साथ डिवाइड करना है। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो चेस्ट है हमारे 30, उसको डिवाइड 12 करना है तो हमें यहाँ पर मिलेगा 2.5 इंच। तो हमें यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर भी इस तरीके से यहाँ पर 2.5 तक हमें यहाँ पर क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए, तो यहाँ पर हमारा कौन सा सूत्र है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस उसमें 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 30 डिवाइड 6 प्लस हमें उसमें कितना करना है 1.5। तो हमें यहाँ पर उसमें 1.5 लूजिंग ऐड करनी है, प्लस कर देना है। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 6.5। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई। अब हमारे यहाँ पर चेस्ट में हमें यहाँ पर इस तरीके से 4 इंच की यहाँ पर लूजिंग ऐड करनी है चेस्ट में और यहाँ पर हाफ इंच हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। यहाँ पर मैंने लूजिंग ऐड की है 4 इंच की। तो आपकी चेस्ट जो भी हो उसमें हमें 4 इंच की लूजिंग ऐड देनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पर हम एक मार्क करेंगे, फिर इस इंच टेप को इस तरीके से रख देना है। अब हमें यहाँ पर लेंथ लेनी है 21। तो 21 इंच पर हमें एक मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर तो यहाँ से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से रख देना है। फिर इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट हमारी कितनी है 26 इंच की। तो मैं उसमें एक 1 इंच प्लस कर दिया है और हाफ इंच हमें यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड करना है। हाफ इंच से आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं रखना है। अब हमारे यहाँ पर कितनी है उसमें से हमें यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर देना है यहाँ पर और
हाफ इंच हमें यहाँ पर सिलाई के लिए ऐड करना है। तो इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर जॉइंट कर देना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारी इस तरीके से हमें यहाँ पर कोई भी हमें पॉइंट बनने देना नहीं है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हमारी कितनी यहाँ पर है गैप है 1.75। तो हमें यहाँ पर भी 1.75 पर एक मार्क करना है। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो ये चिटक को इस तरीके से फोल्ड कर देना है और हमें अंदर की तरफ हाफ इंच जाना है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रख देना है। फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें शेप दे दिया है। शेप देने के बाद हमें यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 इंच प्लस किया है और यहाँ पर वेस्ट में और यहाँ पर हाफ इंच प्लस किया है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर आर्म होल का यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो इस टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर हाफ इंच हमें अंदर आना है। फिर हमें यहाँ से इस तरीके से हमें शेप देना है। तो हमारा ये फ्रंट और बैक हमारा इसमें ही ड्रॉ होगा, दोनों आर्म होल। तो हमें यहाँ पर फ्रंट और बैक की गोलाई हम इसमें ही मार्क करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक की दोनों की मैंने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे दी है। अब हमें यहाँ पर हमारी यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर विड्थ रहेगी, तो यहाँ पर मेरी है 2.25 जितनी। तो यहाँ पर हमें 2.25 मार्क कर देना है और यहाँ पर 0.75 प्लस कर देना है। फिर यहाँ पर जितनी हमें 0.25 है तो 0.25 इंच पर एक मार्क कर देना है। फिर यहाँ से हमें इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। तो हमने यहाँ पर हाफ इंच क्यों प्लस किया, तो हमारा जब शर्ट का बटन रहेगा वो हम ऊपर की साइड हमारा जब फिट हो जाएगा, बटन ऊपर हम लगाएंगे और खुला रखेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच प्लस कर दिया है। तो इस तरीके से हमें शेप देना है। आप यहाँ पर 1 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर बैक के लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करना है। तो ये हमारा बैक का रहेगा। तो फ्रंट और बैक दोनों में इसमें ही ड्रॉ करूँगी और ये हमारा इस तरीके से यहाँ से आएगा। तो ये हमारा 0.25 जितना बाहर जाएगा। अब हमें यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर 0.75 जितना हमें यहाँ पर नीचे आना है। तो हमारे शॉर्ट में जो यहाँ पर जो इस तरीके से हमारा जॉइंट होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ से
½ इंच की यहाँ पर सिलाई ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ से जो हमारा बैक पार्ट में रहता है, जो हमारा बैक पार्ट में जो एक स्ट्रेट लाइन जैसी रहती है, तो वो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो अब हम इस तरीके से यहाँ पर कट कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक बैक पार्ट का कट नहीं करना है, तो सिर्फ हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही पेपर लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर कट कर दिया है दोनों को। अब हम यहाँ से इन दोनों लाइन को कट कर देंगे, क्योंकि हमारा इसमें एक में हमारा आई और एक में हमारा बटन लगेगा, इसलिए। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर जॉइंट लगाना है, पर ये हमारा बैक पार्ट का रहेगा। तो ये हमारा इस तरीके से बैक पार्ट में आएगा, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही पेपर लिया है, इसलिए इसको कट कर दिया है। तो इस तरीके से ये हमारा तो मैंने यहाँ पर एक पिंस लगा दी है, तो ये हमारा इस तरीके से आएगा, और यहाँ पर हमारा इस तरीके से यहाँ पर लगेगा। तो हमारा पीछे वाला साइड हमारा बैक पार्ट का रहेगा। तो अब हमारा ये कि कितने इंच पर आ रहा है, 3 इंच पर, तो हम बैक पार्ट में 3 इंच पर मार्क कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पर ½ इंच का टक्स लेंगे, कि तो दोनों तरफ से हमारा आएगा 0.25 इंच का हमें यहाँ पर टक्स लेना है। और यहाँ पर हमें 0.5 इंच की यहाँ पर सिलाई ऐड करनी है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा बैक पार्ट में। तो ये हमारा बैक पार्ट हमारा ऑन फोल्ड रहेगा। सॉरी, मैंने यहाँ पर फोल्ड लिख लिया है। तो बैक पार्ट में हमारा सिर्फ ऑन फोल्ड ही रहेगा। अब हमें यहाँ से भी इस तरीके से कट कर देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ हमारा ऑन फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पर फोल्ड नहीं करना है, सॉरी, यहाँ पर सिर्फ हमें यहाँ पर ऑन फोल्ड ही करना है। और यहाँ से हमारा इस तरीके से यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट में हमें बैक का आर्म होल कट कर देना है। तो इस तरीके से हमारा आएगा। तो अब हमें यहाँ पर स्लीव्स के लिए हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है। फिर हमें यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ लेनी है। तो मैंने यहाँ पर लेंथ ली है 10 इंच की। फिर यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। अब मैं यहाँ से 3.5 इंच पर एक मार्क करूँगी। तो यहाँ पर हमारा बैक का आर्म होल रहेगा 8.5। फिर यहाँ से हमें क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है। तो नीचे टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। फिर यहाँ पर हमें एक मार्क कर देना है, और यहाँ से हमें बाहर जाना है 0.25 इंच।
और यहाँ से 1 इंच और यहाँ से हमें फिर इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो यहाँ पर शेप देने के बाद हमें यहाँ पर स्लीव्स के राउंड लेनी है, यहाँ पर 6.5 और यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना है। फिर इस वाली लाइन को हमें यहाँ पर मार्क करना है और इस वाली लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरीके से। तो ये हमारा बैक का रहेगा और ये हमारे फ्रंट पार्ट की गोलाई रहेगी। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की गोलाई कट कर देनी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो में समझ नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।